जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं गिरिराज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। बाकी सबको गुड मॉर्निंग कर चुके हैं जी। हाँ बेटा, नेहा इधर देखो, है ना। हाँ चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपन कहानी को। और आज की कहानी है साथियों अपनी रिमाइंडर। अब रिमाइंडर पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, रिमाइंडर पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। हर प्रकार की कहानी से हम आपको अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे कि सर आपको रिमाइंडर थ्योरम के अंदर चीजों को कैसे पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम दरअसल में होती क्या है, शेषफल निकालने की एक क्रिया है जो कि हम बचपन में किया करते थे, आज भी वही काम करेंगे, है ना। कोई अलग से नहीं है कि साहब मंगल ग्रह से उठा के ले आए और यहाँ पे बता रहे हैं पृथ्वी लोक पे आके, और गोलू भाई ऐसे कर रहे हैं, वाह मजा आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो आप बचपन में पढ़ रखे थे वही बातें हैं, है ना। बस उनको समझने की कोशिश करना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम तरीके से, जहां नहीं आए समझ में वहां पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी रहेगा इसके अंदर, थोड़ी सी बातें रहेंगी। अब इसमें कुछ बातें हैं। अब देखो हमने क्या है ना, बिल्कुल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन की जगह थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि भैया देखो अपन को बात किस पे करनी है कि देखो कॉन्सेप्ट तो बताना है, चीजें तो पढ़ानी है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अपन को उन क्वेश्चंस को भी लेके चलना है जिनसे हमारा एग्जाम निकल सके। पढ़ तो हम 15 20 18 साल से रहे हैं, 15 साल तो हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते जीवन में। प्ले ग्रुप पढ़े थे क्या तुम लोग? देखो ये बच्ची पढ़ी थी प्ले ग्रुप, समझ रहे हो। तो हम तो नहीं पढ़े थे साहब प्ले ग्रुप, है ना। तो बात इतनी सी है कि सबसे पहले बात करते हैं सर शेषफल होता क्या है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल वे में एकदम तरीके से, जहां नहीं आए समझ में वहां पूछ लेना। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन भाई साहब बनता है। कोई भी एग्जाम दे लो आप, रिमाइंडर से एक क्वेश्चन बनता है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है तो बनता है इसे। जैसे मान लो मुझे 5 का भाग देना है, किसमें देना है सर? 37 में। बिल्कुल तरीके से देखो, एकदम धीमे धीमे, ठीक है अंशुमन भैया। 5 सत्ते 35 माइनस किए, क्या आ गया साहब? 2 आ गया। अब इसमें कौन कहानी क्या है, अब वो हम आपको बता ही दे रहे हैं कि सर इसको क्या कहते हैं। तो सर इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। क्लियर है? इसको कहते हैं सर हम लोग भाजक, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। और सर ये होता है भागफल, कोशिएंट, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। और सर ये होता है जो हमें पढ़ना है आज की थ्योरी में, शेषफल, जिसको हम लोग आर से डिनोट। अब एक बात बताओ, यदि मुझे ये नंबर जो दिया है ना 37, ये नंबर मुझे दोबारा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे 37 कैसे मिलेगा? सर मुझे 37 मिलेगा कैसे कि यदि मैं 5 में 7 का गुणा कर दूं और 2 को इसमें जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाइयों? 37 मिल जाएगा। तो यानी इससे एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। फॉर्मूला क्या बन गया साहब? कि फॉर्मूला बन गया कि सर कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? क्लियर है कहानी? तो हमारी पूरी जो भी रचना है वो सब इसके ऊपर है साहब, इसके ऊपर। इसको हम लोग हर प्रकार से आपको चीजें बताएंगे कि सर आपको ये चीज कितने प्रकार से और कैसे कैसे पढ़नी है। तो पूरा चैप्टर इस पे डिनोट है तुम्हारा, इस पे डिपेंड है। हाँ धर्मवीर भैया, समझ में आई कि नहीं आई कहानी? क्लियर है? अब इसमें सर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारी बातें बनेंगी। दूसरी बात, एक बात बताओ, जैसे ये रिमाइंडर बचा,
क्या ये रिमाइंडर कभी नेगेटिव आ सकता है कीर्ति? कोई चीज नेगेटिव कब होती है? कोई चीज नेगेटिव कब होती है साहब? बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अगर हम केवल इस कंडीशन में नेगेटिव निकालने की सोचें तो सर इस कंडीशन में नेगेटिव कब हो सकती है? सर इस कंडीशन में नेगेटिव तब हो सकती है यदि ये 37 से कोई संख्या ये बड़ी होती, मान लो ये 38 होती और ये माइनस की होती, तो हमें पता रहता कि यहाँ पे ये माइनस बनाएगा। तो ये -1 क्या शो करता है? सर -1 ये शो कर रहा है कि इसमें आपको एक की जरूरत है, या एक इसमें से कम कर दिया जाए, या एक इसमें आपको क्या है जरूरत है, यानी इसने उधार लिया है ये, तो ये -1 शो करता है। और ये बात समझ में ठीक। अब इसमें बहुत सारी कहानियां ऐसी भी आएंगी जिनमें हम आपको रिमाइंडर निकालना सिखाएंगे। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे जैसे मैंने बोला कि सर ये 39 है और ये सर 37 है, बहुत नॉर्मल एकदम छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। 5 से डिवाइड करो। जब आप 39 इंटू 37 में 5 का डिवाइड करोगे और हमसे पूछ रहा है सर इसकी रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगी, तो इसको निकालने के अपने अपने साधन है सर। आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो, जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको उचित लगे सर। कैसे, मैं बता देता हूं, इसको अलग से कर ले। अच्छा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कहानी? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो सर मैं धीमे धीमे क्यों पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें ना जल्दबाजी नहीं कर सकते इस चैप्टर में, क्योंकि बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है साहब? अब पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि 1 महीना तक यही चलाते रहेंगे, लेकिन जितने भी समय चलेगा बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ो इसको। बात इतनी सी है, हमारे कुछ साथी क्या करेंगे कि सर 37 का 39 का गुणा कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, या फिर एक कहानी और बन सकती है। क्या बन सकती है? आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर एक काम करो, हम डायरेक्ट 5 का भाग 37 में देके देखते हैं। अच्छा हमें जरूरत किस चीज की है? रिमाइंडर की। बस दिमाग में याद रख चलो, हमें जरूरत किसकी है? रिमाइंडर की। तो सर हमने देखा कि 5 का यदि मैं भाग दूंगा तो यहां पर रिमाइंडर 2 बचेगा, प्लस के तो मतलब ज्यादा है, 7 पंजे 35, 5 का मल्टीपल कम हो रहा है, 37 ज्यादा है तो यानी +2 है उस पर। अब 39 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 39 को 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे 39 है, 39 को 5 का मल्टीपल बनाना है, तो एक तो ये हो सकता है कि सर 7 पंजे 35 तो प्लस का 4 हो जाए, या 8 पंजे 40, या तो फिर माइनस का 1 हो जाए। तो 2 कंडीशन में आ सकती है कहानी इसकी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैंने दोनों कहानी में बताऊंगा तुम्हें, दोनों कहानी के अंदर कहानी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जरूरी नहीं है यही लेके चलना, काम इससे भी हो सकता है। क्लियर है कहानी हमारी? ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, 39 पे अपन बचा लेते हैं कितने, +4। ठीक है साहब? क्या हो गया, इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8। भाग अपन कब तक देते थे बचपन में? जब तक भाग जाता था, जब तक भाजक शेष पल, जब तक भाजक शेष पल में भाग दे रहा है तब तक देते थे। कब तक? जब तक शेष पल भाजक से छोटा ना हो जाए। तो साहब अभी भी तो ये बड़ा है, तो कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉर्मल सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है। क्लियर है कहानी? चलो आ जाओ एक कहानी और देखो साहब, इसी को अपन दूसरे तरीके से बता ही देते हैं, है ना? घबराना नहीं है तुमको, घबराओगे तो बात नहीं बनेगी। कि सर 37 इंटू 39 है, डिवाइड करना है सर 5 का। तो भाइयों क्या करेंगे अपन,
अपन देखेंगे कि सर मास्टर साहब अपन को हमेशा मल्टीपल के करीब लेना है, 5 से डिवाइड करना है तो 5 के मल्टीपल के करीब रखना है, ज्यादा दूर नहीं लेके जाना है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी। मतलब क्या, फिर अपन को नियर बाई की वैल्यू लेनी है। तो सर ये किसके करीब है, 35 के, तो सर +2, और ये किसके करीब है, 40 के, तो सर -1। दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी -2/5। जैसा कि हमने इस बिटिया को बताया कि भैया बेटा हमें पता है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो क्या करेंगे अंशुमन, कछु नहीं करेंगे, तो हम इस 5 में इस 2 को ऐड कर देंगे, तो 5, लेकिन 2 का है माइनस का, तो 5 - 2 आंसर क्या आएगा, 3, खत्म। तो या तो आप इस तरीके से कर लो, या तो आप इस तरीके से कर लो, नहीं चाहते हो तो मत करो। समझ में आई कहानी, कोई डाउट किसी प्रकार का, अगर डाउट है तो पूछ लो, है डाउट, पक्का छाप लो, फिर आगे की कहानी मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको, और बहुत मजेदार कहानी है, मजे मजे में बताएंगे, बढ़िया एकदम, है ना, तुम भी कहोगे वाह मास्टर साहब मजा आ गया। चलो साहब, तो एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको दे दूं क्या, बना लोगे, आप साहब एक क्वेश्चन दे के चले, फिर अपन तुमको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, चलो तुम भी याद करोगे, ए लो जी, एकदम नॉर्मल सा। हाँ जी, कितने आदमी थे, ज्यादा बड़ा दे दिया क्या, हाँ ज्यादा बड़ा दे दिया, नहीं यार, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, खाते पीते घर का है। हाँ कीर्ति, चलो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है क्या, तुम मतलब लगे पड़े हो, इतने में तो एमटीएस का पेपर देके घर भाग गया था बच्चा। अरे क्या कर रहे हो रे बाबा, क्या हो गया साहब, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड होगी क्या कहानी, अरे अरे 4, देखते हैं बेटा अभी, इन भाइयों से भी उम्मीद है, अरे मिलजुल के ले आओ आंसर यार, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर देखो यार, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, फिर भी तुम्हारा आंसर 15, चलो देखते हैं साहब 15 आता है या कितना आ रहा है, छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, अब इधर देखो, सब मोह माया है, आ जाओ भगे आओ। सर एक बात बताओ, 17 का मल्टीपल बनाओ, 510 बनेगा, 17 3 51, पढ़ो तो आतो होगो, पढ़ा आता है नहीं आता, आता है ना, 17 3 51 होते हैं आजकल, ठीक है, 51 में कितने की कमी है सर, 1 की कमी है, अरे इसको मल्टीपल बनाओ ना, 1 की कमी है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पर 17 पंजे 85, कितना ज्यादा है सर, 2, यहाँ पर 17 दूनी 34, कितना ज्यादा है सर, प्लस का 1, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई, तो सर आपको पता होना चाहिए कि सर प्लस
प्लस इंटू प्लस क्या होता है आजकल, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस। भाई साहब तुमको ऐसे मैथ रटा दूंगा भाई, क्या ही बताएं तुमको, तो बात को समझो। सर यहां से कितना आ जाएगा, सर यहां से आएगा माइनस का 2/17। अब बताओ ये क्या बताया था मैंने तुमको अभी, कि आपको जब भी ये निगेटिव वैल्यू मिले तो इसमें इसको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो साहब देखो माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 15, और 15 आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। एक काम करने में आपको कितना समय लग गया, क्या आप कर पाओगे अब, हाँ या ना, पक्का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कहानी में आगे बढ़ना है काम। अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, पक्का कर लोगे, एक क्वेश्चन और दे दूं, निपटा, चलो रहने दो बाद में कराएंगे, पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उनको अपन निपटाते हैं, ठीक है साहब, आ जाओ। इन क्वेश्चंस को करते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं पहले अपन, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना, ठीक है, चलो साहब आ जाओ। अब देखो साहब इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे निपटाते हैं अपन, इनको देखो। सर इसमें आपको कहानी क्या याद रखनी है, अभी बताए थे आपको, क्या बताए थे बेटा, कि सर कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, ये बोले थे बेटा, बिल्कुल सिंपल सिंपल एकदम सादा सादा, कोई कलाबाजी नहीं अभी, लग रही है कोई कलाबाजी अभी, कुछ नहीं। तो साहब क्या करेंगे, यहां पर हमको क्या चाहिए, भाज्य चाहिए, भाज्य कौन होता है बेटा, इसको भाज्य कहते हैं, अभी बताए थे शुरू में, इसको क्या कहते हैं, भाजक, और इसको क्या कहते हैं, कोसिएंट, भागफल, और इसको क्या कहते हैं सर, शेषफल। अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। अब इसमें देखो यार हमारी बात को समझो, कि सर भाजक दिया 456, भागफल दिया इतना, शेषफल दिया इतना, तो बोलता है भाज्य बताओ, तो कैसे बताएंगे बेटा, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पर कैपिटल डी इक्वल टू 456 गुणे 120 प्लस 333 करेंगे कि नहीं करेंगे साहब, हाँ या ना, करेंगे ना, अरे कुछ नहीं है, सीधा सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब क्या करना है सर अपन को, सर यहां से देखो, सर 12×72 2 आ गया, क्लियर मेरे भाई, जी बिल्कुल, देखना है ऐसे 12×72 2 आ गया, 12×5 = 60 67, ठीक है, 12×4 = 48 54, ठीक है साहब। अब इसमें क्या करना है, 333 को ऐड कर दो सर, कितना आ जाएगा सर, 3 5 0 5 5, ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया, कौन सा आ गया साहब, कहां गया सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, बताइए सर, कोई डाउट किसी प्रकार का, रिमाइंडर थ्योरम का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल पहला, इससे शुरुआत है आपकी, अब इससे भी कम क्या शुरुआत करूं तुम्हारी, अब क्या तुमको 2 × 5 तो कराऊंगा नहीं मेरे भैया, एक लेवल से सिखाऊंगा तुमको, है ना, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बताओ जल्दी से, कितने आदमी थे,
ए ऑप्शन पक्का? चलो साहब आओ, इस क्वेश्चन को देखो सर। इस क्वेश्चन को क्या करना है सर, एक भागफल में, अच्छा जो जो चीजें दी गई है ना पहले उनको लिख लो, पहले उनको लिख लो। ये ऐसा कब तक करना है, जब तक तुमको अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। जिस दिन प्रैक्टिस हो जाए फिर क्या लिखना, फिर तो डायरेक्ट उड़ाना है। बोलता है एक भाजक में भागफल, आपका भागफल का मतलब क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है सर 105 है। उसके बाद शेष फल यानी रिमाइंडर कितना है सर 195 है भैया। उसके बाद बोलता है भाजक जो है ना वो भाजक भागफल और शेष फल के योगफल के बराबर है, यानी डिवीजर की जो वैल्यू आएगी वो Q प्लस R हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, हाँ जी। तो मेरी बात को समझो सर, 105 प्लस 195, सर ऐसे समझा रहा हूं एकदम बच्चों की तरह। एलकेजी का बच्चा भी बैठेगा ना तो भी मेरी क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के बाहर जाके डांस करेगा कि आ गया सर, आ गया समझ में, है ना अंशुमन भाई? ठीक है, इधर देख मेरे भैया, तो ये कितने को हो जाएगा सर 300 हो जाएगा। तो आपका डिवीजर कितना हो गया सर 300 हो गया। तीनों वैल्यू निकल गई, तो इंतजार किस बात का, पुट द वैल्यू, ये तो सीख ही गए अपन अब। तो सर यहाँ से डिवीजर यानी किसके, इसकी भाज्य की वैल्यू बतानी है, तो भाज्य की वैल्यू कैसे बताएंगे साहब? तो यहाँ से देखो सर आपका क्या हो जाएगा सर, 300 गुणे 105 है ना, प्लस 195। तो मेरे भाइयों अब यहां से देखो सर आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा आपका सर कितना, 315 प्लस 195, यही आएगा ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं। ठीक है 61, क्लियर है, यही आ रहा है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में आए नहीं आए कहानी? हाँ क्लियर है? इतने नाराज होके क्यों बैठे हो तुम लोग, क्या घर से भगा दिए गए हो? क्यों भाई, एकदम मतलब ऐसे बैठो बिल्कुल शांति से, कोई दिक्कत तो नहीं है इस पे? चलो जी आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। बढ़िया, एक अच्छी एनर्जी रखो अपने अंदर, मजा आ जाए बिल्कुल चीजों को देख के। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर अंशुमन देगा, बाकी सब करते रहो, आंसर अंशुमन देगा। हाँ भाई कितने आदमी थे बता? अच्छा खाता पीता क्वेश्चन है भाई, बता जल्दी से, गलती तो नहीं है क्वेश्चन में कोई? बढ़िया क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। एक भाग के प्रश्न में भाजक शेष फल का 5 गुना है, भागफल का 6 गुना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो साहब आप बता देना है तुमको, और क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर दो। बढ़िया, ताजा ताजा क्वेश्चन। कितना आएगा? अरे इतना जल्दी नहीं आएगा सॉल्व करो उसे, बताओ जल्दी से। चलो आ जाओ। अच्छा आप क्या किया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, इसमें है क्या क्वेश्चन के अंदर, गुणा और प्लस। गुणा प्लस के अलावा कुछ किए क्या अभी हम लोग? तो इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो फिर? इधर देखो, प्यार से देखो क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन भी देख के शर्मा जाए। इधर देखो, एक भाग के प्रश्न में भाजक शेष फल का 5 गुना है। भाजक क्या होता है बेटा? भाजक शेष फल का कैसा है, 5 गुना। ठीक है, शेष फल का कैसा है, 5 गुना है, 5 गुना। उसके बाद भागफल शेष का 6 गुना है, भागफल शेष का 6 गुना है, और जो शेष फल कितना है, 73 है। तो बोलता है भाज्य बताओ। अब बताओ भाई साहब इसमें क्या था, क्या आप नहीं कर पाओगे? मैं मना कर दो नहीं कर पाएंगे?
क्लियर है कहानी? तो कैसे करेंगे? आपको जैसा उचित लगे आप वैसे काम करो साहब। कैसे करेंगे भैया? तो देखो साहब, हमारी बात है सुनो। तो देखो जैसा आपको उचित लगे, यदि आपको लग रहा है कि सर हम पहले इसे डिटेल में कर लें, तो सर ये हो गया 73 इंटू 5। तो सर डिवीजन कितना आएगा तुम्हारा, यदि आप डिटेल में सॉल्व करते हो तो 3 5 15। ठीक है जी, 3 5 15, 365 ये आ गया। उसके बाद कोशियंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? सर कोशियंट हो जाएगा 73 इंटू 6। तो कोशियंट कितना आएगा साहब? 6 18। ठीक है, 6 7 42, 438। अब हमको पता है सर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इसको ऐड कर देते हैं, तो क्यों ना इस चीज को हम ऐसे कर लें सर, 365 इंटू 438। ये तो गुणा करना बताए थे तुमको हम, नहीं मना कर दो, नहीं बताए थे। गुणा कैसे करते हैं सर? 8 पंजे 40, 0, 4 हासिल हो गए। उसके बाद सर 8 चिंग 48, 3 पांजे 15, कितना हो गया भाइयों? 63 हो गया। ये देखो ना 15 और 48 कितना हो गया? 15 48 63 हो गया, और प्लस 4 67। क्लियर है? चलो जी। उसके बाद टीचिंग 18 4 पंजे 20, 18 और 20 38, 38 और 18 कितने होते हैं सर आपके? 38 और 18 कितने होते हैं? कितने? 54 होते हैं। दोबारा देखो, आ, कितना है? नहीं नहीं नहीं, यहां से 8 या 24 होगा ना ये। हाँ, 8 या 24, 4 पंजे 20, 44, 44 और 18, 44 और 18 कितने होते हैं आपके? 62, 62 और 6 68, प्लस 6। उसके बाद 3 तरह का 9, 6 चौक 24, 9 और 24 कितने होते हैं? 33, 33 और 6 9 39। क्लियर है? चात्रिक 12, 12 2 21। क्लियर मेरे भाई? क्या गलत चला गया क्या इसमें? ठीक है, चलो आओ दोबारा देख लेते हैं भाई। कोई कहानी गड़बड़ कर दी क्या इसमें? नहीं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए सर। दोबारा कर लो सर। 8 पंजे 40, 0 हो गया। दोबारा देख लो जी। 8 चिंग 48, 8 चिंग 48 और 15, 48 और 15 आपका कितना हो गया? 5 53 63 4 67। क्लियर है साहब? चलो इसके बाद क्या कहानी आएगी? 8 या 24, 8 या 24, 4 पंजे 20, 44, 44 और 18 आपका कितना हो गया जी? तो हो गया आपका 62, 62 और 6 आपका 68। ये तो आपकी कहानी इतनी सही चली गई। अगर सही चली गई तो भैया प्लस का 6 आ गया। उसके बाद 3 तरह का 9, 6 चौक 24। तो 3 तरह का 9 और 6 चौक 24 कितना होता है सर आपका? 3 तरह का 9 33 होता है। यहां से देखो 9 और 24 33, 33 और 6 39, 3 आ गया। चात्रिक 12, 12 और 3 15। ठीक है, बिल्कुल पहले भी सही था, वो साथ गलत लिख दिए थे, है ना? हाँ, गलत थोड़ी ना करेंगे। तो इधर देखो मेरे भाई, तो इसको क्या करेंगे सर? 3, ये कितना हो गया? 14 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, 5 ये हो गया। ये तो सिर्फ मात्र क्या था इसमें? कैलकुलेशन। बाकी कुछ था? बस ये था साहब, इसका मल्टीप्लाई कर लो। या फिर इसमें एक काम और कर सकते थे सर। कौन सा आ गया ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा ना? ठीक है। अब इसमें एक काम और कर सकते थे सर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप एक काम करो सर, इन दोनों 73 का स्क्वायर निकाल दो। 73 का स्क्वायर यदि आता है तो 73 का स्क्वायर निकाल के 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। उसके बाद 73 को ऐड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो सर। और ये तो करना सिखाया मैंने तुम लोगों को कि भैया 3 संख्या का गुणा कैसे करते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? छाप लो जल्दी से अगले क्वेश्चन की कहानी। चलो जी हटा दें, आगे बढ़े। अच्छा, इसको निपटाओ जी।
जल्दी करो, अब तो करा दिए साहब, अब तो बताना। कौन सा? चल, सबसे पहले देखो साहब, बोलता है एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है साहब, जो भाजक है वो भागफल का कैसा है? 12 गुना है। और शेष फल का कैसा है सर? शेष फल का 5 गुना है। तो सर डिवीजर कितना हो गया? सर डिवीजर हो गया 48 इंटू 5। यही होगा, यही होगा। नहीं आया समझ? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब थोड़ा सा भाई। उसमें बोला है ना कि सर भाजक भागफल का 12 गुना है और शेष फल का कैसा है? 5 गुना है। तो बोलता है शेष फल यदि 48 है, शेष फल यदि 48 है तो कितना हो गया? ये हो गया सर आपका 240। तो सर कोशिएंट क्या हो जाएगा? अब ये 12 गुना था मेरे भाई, तो कोशिएंट क्या होना चाहिए? अपॉन 12, यानी 20 होना चाहिए सर। क्लियर है? तो बोलता है भाज्य बताओ, तो भाज्य क्या हो जाएगा साहब आपका? हो जाएगा सर 240 इंटू 20 प्लस 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा साहब? तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा आपका 4800 और प्लस आपका 48, तो आंसर कितना जाएगा? 48 48। छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बताइए सर, कोई डाउट किसी कैंडिडेट को, कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? तो कर लोगे सर इस टाइप के क्वेश्चंस? कोई संशय किसी प्रकार की, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला बताओ सर। हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नहीं सर, क्वेश्चन बढ़िया है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब देखो सर, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सुनना हमारी बात को। बोलता है सर जब एक संख्या को जब 609 से डिवाइड किया जाता है तो सर शेषफल 65 प्राप्त होता है। अब बोलता है यदि हम उसी संख्या को यदि 9 से 29 से विभाजित करें तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा? पहले डिटेल में समझ लो। मान लीजिए कोई नंबर n है और इसको यदि हम 609 से डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करते हैं साहब? 609 से। मेरी बात को समझना आप, 609 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं साहब, तो कहीं ना कहीं जाके जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर कहीं ना कहीं 65 आएगा। कहीं ना कहीं आया होगा 65, उसमें हमें क्या क्वेश्चन ने बोला है, हमने तो ना बोला है। बोलता है कि जब एक संख्या है, कौन सी संख्या है हमें भी नहीं पता, ना तुम्हें पता,
तो काय को दिमाग लगाना। मान लो एक संख्या n है और उसको हमने 609 से डिवाइड किया, तो हमको पता है हमारा शेषफल कितना बच रहा है साहब, 65 बच रहा है। अब 65 को शेषफल क्यों बोले, क्यों बोले नहीं आप 65 को शेषफल? 65 को शेषफल हम इसलिए भी बोले और क्वेश्चन भी इसलिए बोला क्योंकि बेटा भाजक से ये वाली संख्या छोटी है, भाग नहीं जा सकता, तो उसको क्या कह देंगे, उसको हम लोग शेषफल बोल देंगे। अब उसने एक पॉइंट और चल दिया उसमें कि बोल दिया यदि मैं इस वैल्यू की बजाय, इस संख्या की बजाय इस संख्या को यदि मैं 29 से डिवाइड करूं तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो साहब हमेशा याद रखना ये संख्या एक दूसरे की मल्टीपल है, ये संख्या एक दूसरे की कैसी है, मल्टीपल। 29 का 609 मल्टीपल होता है, तो जिस संख्या में आप 609 से डिवाइड कर रहे हो तो उस संख्या में 29 से भी डिवाइड जाएगा मेरे भाई, और 29 से जब आप डिवाइड दोगे तो कहीं ना कहीं 65 तो बचेगा ही बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि सर आपने 609 और 29 एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल हैं। तो जिस संख्या में आप 609 से डिवाइड कर रहे हो तो 65 बच रहा है। अब 65 बच रहा है, 65 में तो 609 का डिवाइड जाएगा नहीं, बट 29 का तो डिवाइड जाएगा ना। 29 का डिवाइड कब तक देते हैं, जब तक शेषफल भाजक से छोटा ना हो जाए, देते हैं ना। इसमें 65 को शेषफल क्यों बोला, क्योंकि भैया 609 से छोटा है लेकिन 29 से तो बड़ा है ना। बात कब तक देंगे, जब तक छोटा ना हो जाए। तो क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपको हमेशा दूसरी संख्या से, जिस संख्या से दोबारा भाग देना है उसका भाग हमेशा आप उसके शेषफल में दे दो डायरेक्ट। क्या कर दोगे, तो सर 29 का भाग डायरेक्ट हम लोग 29 का भाग किस में दे देंगे, 65 में। कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। 29 दूनी कितना होता है आजकल सर, 58। कितना बचेगा, 7। तो ये 7 आपका शेषफल हो जाएगा, खत्म। समझ में आई कि नहीं आई कहानी, क्लियर है? बताओ भैया धर्मवीर, कौन दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, छापना है, छाप लो जल्दी से। मजा नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को, सही बताओ, खाओ पिता कसम। देखो यार पता है, चलो बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ लें। आ जाओ। ये लो जी, मतलब विदाउट पेन एकदम है, उड़ा दिया क्वेश्चन। तुम्हें हेलीकॉप्टर बना देंगे, बात को समझो जरा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या करना है बेटा, क्या करना है, पढ़ना है। इधर देखो, 28 से आप 60 में क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 28 दूनी 56, कितना बचा, 4। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। खत्म। बताओ साहब कौन दिक्कत, हाँ भाई धर्मवीर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको क्वेश्चन को डिटेल में करने की बजाय मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन के, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है सारे, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसके अंदर बिना पेन के क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बता ही देता हूं। बिना पेन के क्वेश्चन कैसे करना, क्या बिना पेन के कैसे करते हैं, तो बिना पेन के देखो आप, तो बोलता है सर दो अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से विभाजित करने पर, मान लो दो अलग अलग संख्याएं हैं जैसे P और Q हैं,
P और Q को एक ही भाजक से डिवाइड कर दो, यानी x से डिवाइड कर दो, तो यहां पर जो शेष फल है सर वो 10 बच रहा है, और यहां पर जो शेष फल है सर वो आपका कितना बच रहा है, 15। तो उसने ये बोला है कि उनके योग को, इन दोनों संख्याओं के योग को, P प्लस Q को यदि मैं उसी भाजक से विभाजित करूं तो शेषफल सर 3 प्राप्त होता है। तो बोलता है सर वो भाजक बताओ, भाजक का मतलब x। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, तो सर डिटेल में करने बैठेंगे ना तो इतने में तो सर पड़ोसी पेपर देके घर भाग जाए। तो अपन क्या करेंगे, उसे भी पता होना चाहिए कि अपन कहां से पढ़ के आ रहे हैं। तो अपन को क्या करना है साहब, अपन को एक काम कर देना है कि सर भाजक इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3, डायरेक्ट आंसर ले आओ कि सर 10 प्लस 15 माइनस 3, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। 22 आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ले जाओ। इस चीज को याद रखिए। क्लियर है साहब, बस इस चीज को याद। दिल से बताना अभी तक तुम लोगों को शेष पल के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा कठिन लगा, ना लगने दूंगा, ना लगने दूंगा मेरे भाई। अरे तुमको सच बता दे रहे हैं, आ जाओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब बिना पेन के बताओगे, कीर्ति क्या किए कि साहब हमको तो एक चीज पता है, क्या पता है कि सर D इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R3। तो क्या कर देंगे साहब इसको हम लोग, सर 13 प्लस 23 माइनस 5, तो 36 माइनस 5, आंसर कितना आ जाएगा सर, 31। ये लो जी, आज तो निया ने भी आंसर दे दिया। चलो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन देके जाऊंगा तुम लोगों को, हर टाइप का क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार मास्टर साहब ने कराया नहीं हमें यार। उसने बोला है कि सर एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई नंबर है जिसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 शेषफल बच रहा है। अब बोलता है कि उसी के वर्ग को, तो जो संख्या का वर्ग करेगा तो शेषफल का भी वर्ग कर दो फिर। तो यदि बोलता है किसी संख्या को, बाबू हमारी बात को समझो, किसी संख्या को यदि आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है मेरे भाई, मेरी बात को समझना। अब बोलता है कि यदि मैं उसी संख्या के वर्ग को, तो यदि आप इसका वर्ग करना चाहते हो तो आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, क्लियर है। तो स्वाभाविक है ये क्या हो गया सर, ये तो 9 हो गया।
और 9 क्या होता है, 9 तो 6 से बड़ा होता है। जब 9 6 से बड़ा होता है तो आप 6 का डिवाइड किस में दोगे सर, 9 में देंगे, तो 6 एक कम 6, तो कितना आंसर आएगा 3, तो 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बात कैसा लगा, मजा? हाँ भाई साहब, पक्का समझ में आ गया? आओ आ जाओ। बहुत गलत मास्टर के हाथों पड़ गए तुम लोग। चलो साहब आगे बढ़े। देखना आप तो प्रज्ञा आंसर ऐसे दे देगी। हेलो सर, कितना, एक, वाव, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। नेहा दीदी ये बोल रही हैं एक आंसर आएगा। और भाई बाबू तुम कितना बोलोगे? 4, पक्का? खाओ प्रज्ञा की कसम। पूरा कैसे आएगा? पेन से आएगा। इधर देखो कि बेटा एन, एन को, एन को यदि आप 5 से डिवाइड करते हो तो सर शेषफल कितना बच रहा है? तो बोलता है एन स्क्वायर, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, और 5 को 4 से, 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो भैया 5 में क्या भाग जाता है? नहीं, तो आंसर क्या आएगा 4। ऐसे भी मूर्ख बनाया जाता है। हाँ पूछो। बिल्कुल करते हैं। किसमें? शेषफल 5 बचता है, किसने बोला? 6 में यदि आप 11 का भाग दोगे, 6 का भाग 11 में देंगे तो सर कह रहे हैं कि 5 बचेगा। बिल्कुल बचेगा। किस पे? किस में? हाँ तो कर दो ना स्क्वायर, ये लो जी कर दो स्क्वायर। तो स्क्वायर किया तो सर देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 121, डिवाइड करो 6 से, कितनी बार जाएगा सर? 20 बार जाएगा। 20 बार जाएगा ना साहब, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 6 का डिवाइड आप 25 में दो सर, 6 चौक 24, यहाँ पे भी 1 बचेगा। किसका? कहाँ पे 25 आना चाहिए? क्यों आना चाहिए 25? तो भाई साहब आ तो रहा है 25 से, लेकिन 25 में अब आपको देखो ना, डिवाइड तो हम 6 का ही दे रहे हैं। क्यों नहीं हो रही यार अप्लाई? भाई आपने 6 को देखो, आपने डिवाइड किससे किया मेरे भाई, यहां से सुनना। जब आपने 6 से 11 को डिवाइड किया तो 5 शेषफल बचा, 5 शेषफल बचा। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलता है कि सर यदि उसी संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए और 6 से डिवाइड दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? तो जो तो ना 5 बचेगा। 5 क्यों बचेगा? क्यों बचना चाहिए? ऐसे थोड़ी ना होता है भाई मेरे भाई। क्यों बचेगा स्क्वायर? क्यों बचेगा स्क्वायर मेरे भाई? वो दोबारा रिमाइंडर पूछ रहा है, दोबारा रिमाइंडर पूछ रहा है, तो दोबारा रिमाइंडर क्यों पूछता? फिर वो दोबारा रिमाइंडर अलग बचेगा तभी तो पूछ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो मेरे भाई, पहले डिवाइड किया नंबर में तो 5 आया, और प्रूफ भी दे दिए तुमको, ये लो जी, कि बोलता है यदि उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए
तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। तो उसी संख्या का वर्ग करोगे तो भी देखो 1 बच रहा है, और मैं डायरेक्ट उसके शेषफल का स्क्वायर कर दूं तो भी 1 बच रहा है। तो दोनों कंडीशन में 1 आ रहा है सर, प्रूव हो गया आपके सामने। तो ये हम क्या करते हैं, हम इसका ना करते हुए हम डायरेक्ट शेषफल का स्क्वायर कर देते हैं, या जो भी बोले शेषफल का दुगना कर दो, दुगना कर दो, शेषफल का तिगना कर दो, तिगना कर दो, चौगुना कर दो, चौगुना कर दो, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, जो बोले वो कर दो। भाई ऐसा है, मास्टर जोश में आ गया। पूछा करो ना भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा करो, हम देंगे तुम्हें आंसर, ऐसे थोड़ी ना आगे काली करी है। बात समझो हमारी। चलो, मजा आया नहीं आया, आगे कहानी समझो भाई साहब। हाँ, अरे क्यों नहीं आएगी यार बाबा, है? चलो आओ, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल से पढ़ेंगे, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, बहुत पढ़ लिए हैं। मास्टर भी बेकार है, एक आध बीच में कोई जोक वोक नहीं मारता, शायरी वायरी नहीं सुनाता, बिल्कुल नहीं आती साहब मुझे, मैं क्या करूं, सीखूंगा मैं आज से जाके, है ना। रोज टिप के लाया करूंगा एक दो शायरी, एक दो चटकुले। चलो जी आओ, कितना 2 बचेगा, इतना जल्दी आंसर क्यों दे रहे हो। तो देखो सर, n को 6 से डिवाइड करते 4 शेषफल बचता है, बिल्कुल बचता है, तो बोलता है 2n, तो 2n का मतलब क्या होता है, 2 into 4 कितना हो गया 8, 8 को 6 से डिवाइड करो सर, 6 कम 6, क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, 2 आपका आंसर। तो साहब कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को, क्लियर है, तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब घर पे जाके अपन क्या करेंगे कि अपन को इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है साथियों, इतने में कोई डाउट कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को, तो आज का सेशन सभी को समझ में आया, क्लियर है। तो भाई आप सभी को भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अपन लोग कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है, चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद।